थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सबसे ध्यान से देखा रहेगा वीडियो, एंड दिस गिव्स यू इन अ नटशेल। एक नटशेल में अगर मैं बात करूं तो ये आपको पूरा एक एक रिव्यू देता है कि व्हाट नीड्स टू बी डन, नॉट ओनली टू प्रिवेंट कैंसर, टू हेल्प कॉम्बैट कैंसर, बट ऑल्सो टू लिव अ हेल्दी लाइफ। मतलब ये जो चीजें भी आपने देखी वो देयर नथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर टॉकिंग एवरी डे ऑन द कॉल, यू नो। healthy active lifestyle, good diet, good exercise, good amount of the 5 pillars of health, ये फॉलो करना जरूरी है, नथिंग डिफरेंट। बट ये चीज और आगे मैं बहुत सारी चीजों की बात करूंगा विच विल हेल्प यू इन योर जर्नी इफ देर आर इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग कैंसर और यू हैव अ हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर। तो इसके पहले थोड़ा कैंसर के बारे में थोड़ा समझ के लेते। ये वर्ड जो कैंसर है ना, हमें कई बार हमको डरा देता है। अगर हमको लगता है कि हमें होने वाला है या हमारे फैमिली में से किसी को लगता है, तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू अवर माइंड इज सब खत्म हो गया। कैंसर की बात सुनते तो सब खत्म हो गया, बिकॉज दिमाग में ये बैठ चुका है कि कैंसर बोले तो अभी वो बंदा जाएगा, वो बच नहीं सकता है। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, देर आर 200, मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। 200 से भी अलग अलग टाइप के कैंसर्स हैं, और अलग अलग टाइप के उसके अंदर म्यूटेशंस होते हैं, उसके अलग अलग उसकी कॉजेज होते हैं, और उसके अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली कैंसर होता क्या है, ये आप समझ। कैंसर कोई बीमारी का नाम नहीं है। कैंसर कोई बीमारी का नाम नहीं, इट इज अ टर्म विच इज गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ डिजीजेस। अंडरस्टैंड? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, हम जैसे लास्ट हमने डायबिटीज की बात की, तो डायबिटीज स्पेसिफिकली इट इज अ डिजीज। वो शुगर के बारे में बात कर रहे हैं, या हाइपरटेंशन अगर हम बात करिए तो ब्लड प्रेशर के रिलेटेड है। तो कैंसर बहुत सारे अलग अलग डिजीजेस का कॉम्बिनेशन है, जिसका एक टर्म दिया हुआ है कैंसर। हमें पता है, हमने बात की हुई है कि वी आर मेड अप ऑफ सेल्स। हम लाखों करोड़ों पेशियों से बने हुए, ओके। और पेशी कहाँ पे? हमें पूरे बॉडी में है, पूरे पूरे शरीर में हमारे 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 सेल्स है, बरोबर। तो जब सेल्स जो होते हैं, इनका एक एबिलिटी होता है मल्टीप्लाई करना। दे कैन मल्टीप्लाई, दे कैन डिवाइड, तभी जाके हमारा ग्रोथ होगा ना। अगर हम बच्चे से बड़े हुए, उसका मतलब कि हमारे सेल्स मल्टीप्लाई हुए हैं। फिर सेल्स मल्टीप्लाई होके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मल्टीप्लाई होके बड़े होके ऑर्गन्स बनते हैं, और हमारा पूरा सिस्टम बनता है। तो ये जो सेल्स है, जो हमारा, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक आदमी का, एक इंसान का एक बेसिक यूनिट उसका सेल होता है, एंड एवरी सेल इज अ लाइफ इन इट्स ऑन। ये खुद एक एक जीवित चीज है, जो मल्टीप्लाई भी होता है और जो मरता भी है। एवरी डे आपके स्किन के अगर सेल्स की मैं बात करूं, तो आपके स्किन के सेल, स्किन नई होती जा रही है। एवरी मंथ योर स्किन रिन्यूज इटसेल्फ। नए सेल्स ऊपर आते हैं, जूने सेल्स बाहर चले जाते हैं, दे फॉल ऑफ। तो ये कंटिन्यूस लाइफ का प्रोसेस है। जो सेल्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं, उनका एक एज होता है, उनका एक फंक्शन होता है आपके बॉडी में। वो खत्म होने के बाद दे डाई। तो कैंसर का जो है, ये इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बात करूं, तो ये जो आपके सेल्स का जो मल्टीप्लिकेशन जो है ना, जो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और आपका बॉडी इसको कंट्रोल करता है। योर बॉडी हैज एन एबिलिटी टू कंट्रोल कि कौन सा सेल्स डिवाइड होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कब खत्म होना चाहिए, ये पूरा आपका बॉडी कंट्रोल करता है। इमेजिन करो कि आपके बॉडी के अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स है, और आपका बॉडी पूरा उसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, तो जो कैंसर के सेल्स होते हैं, ये आपके बॉडी के कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं। इट इज लाइक अ डिसओबीडियंट स्टूडेंट, जिसको क्लासरूम के बाहर निकाला गया है, बाहर खड़ा कर दिया है। वो सुनता नहीं है, वो बोला मैं मेरे मन का ही करूंगा, आई विल डू व्हाट आई वांट। तो देयर देन दैट बिकम्स, दैट होल फिनोमिनन इज नोन एज कैंसर। जब आपका सेल्स का जो डिवीजन है, वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। और कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसे वो सेल्स डिवाइड होना शुरू होता है, इट्स
फॉर्म्स अ मास, पूरा ऐसा लंप बन जाता है और वो लंप का खुद का एक पूरा एक सिस्टम तैयार हो जाता है, उसके ब्लड वेसल्स सब तैयार होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो लंप बनता है दैट इज कॉल्ड ट्यूमर। वो ट्यूमर बन जाता है। अब वो लंपी जो सेल्स है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया और वो लंप बनना शुरू हो गया, दैट इज कॉल्ड अ ट्यूमर। अब हर ट्यूमर कैंसरस होगा क्या? जरूरी नहीं है। देयर आर सर्टेन ट्यूमर्स विच आर मैलिग्नेंट, जो आगे चल के कैंसरस बनते हैं, एंड सर्टेन ट्यूमर्स आर जस्ट नॉर्मल ट्यूमर्स। मतलब समझो आपके स्किन के नीचे ऐसा एक बड़ा सा लंप हो गया है, आपको टेंशन हो गया कि भाई ये कैंसरस हो सकता है। आप जाके चेक करोगे एंड डॉक्टर विल से दैट नो इट इज नॉट कैंसरस, इट इज जस्ट अ ट्यूमर, इट विल ग्रोथ ऑफ सेल्स, इट विल, यू कैन इधर सर्जरी करके आप निकाल सकते हो या यू कैन लीव इट ओवर देयर, इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू। बट दोज सेल्स विच आर मैलिग्नेंट, जो जेनेटिक और डीएनए चेंजेस के वजह से दे हैव abnormal growth, then they can become cancerous. ओके, तो आपका बॉडी का जो एक फिनोमिनल मैकेनिज्म है आपके सेल्स के डिवीजन को कंट्रोल करने का, ये सेल्स के कंट्रोल के ऊपर का उसका जो कंट्रोल है वो छूट जाता है, एंड दैट इज व्हेन योर सेल्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। नाउ दिस देयर आर वेरियस रीजंस, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस म्यूटेशन, फॉर दिस डीएनए चेंज इन योर सेल, डीएनए डैमेज इन योर सेल। ओके, और दूसरी बात ये होती है, अगर ये मैलिग्नेंट तो हो गया, अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस ट्यूमर वो आपके ब्लड स्ट्रीम में और आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है, आपके बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम भी है जो आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। जो आपका भी इम्यून सिस्टम है बॉडी में, जो इम्यून सिस्टम आपके बाहर के रोग से, बैक्टीरिया से, वायरस से जो कंटिन्यूसली फाइट कर रहा है, जिसमें आपका ब्लैडर, स्प्लीन, बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं आपके लिम्फेटिक सिस्टम में। एक होता है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। ये दोनों आपके बॉडी के अंदर कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। तो कई बार ये जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं, जो कैंसरस सेल्स, जो ट्यूमर्स होते हैं, जो जिनका एक अलग से पूरा एक दुनिया बन गया है, अलग से इसका एक सिस्टम बन गया है, उनके खुद के ब्लड वेसल्स बन गए एंड दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन, और वो आजू बाजू के सेल्स को भी म्यूटेट होने के लिए दे आर, वो बोले ना, प्रोत्साहन करते हैं, चल अभी तू भी म्यूटेट हो, भड़का रहे, मतलब चल आजू बाजू सेल्स को भी डैमेज कर, दे आर डैमेजिंग द डीएनए ऑफ द सेल्स अराउंड देम। फिर ये जो सेल्स होते हैं, कई बार ये आपके ब्लड स्ट्रीम में से या तो आपके जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें से जाके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर ट्रैवल करना शुरू करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। इसे मेटास्टेसिस कहा जाता है, जहाँ पे ये जो ट्यूमर्स होते हैं, जो मैलिग्नेंट होते हैं, वो आपके अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में ट्रैवल होके अलग अलग पार्ट्स को, ऑर्गन्स को अफेक्ट ब्रेन, आपके हार्ट को, आपके कोलोन को, आपके लिवर को, आपके गॉल ब्लैडर को, बोन्स को, अलग अलग जगह पे ये चीज अफेक्ट करता है और अलग अलग टाइप के कैंसर्स फिर आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट जहां पे भी अगर कैंसर होता है, समझो आपके ब्रेन में कैंसर होता है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि वो कैंसर शुरू कहाँ से हुआ है। अगर आपके ब्रेस्ट में से शुरू हुआ है एंड देन इट हैज ट्रेवल्ड टू योर ब्रेन, इट इज कॉल्ड अ मेटास्टेसिस ब्रेस्ट कैंसर। वो ब्रेन कैंसर नहीं कहा जाएगा। वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि अलग अलग टाइप के कैंसर्स का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। इट हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। ओके, एंड विमेन में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर, एंड मेन में सबसे कॉमन जो कैंसर होता है वो होता है प्रोस्टेट कैंसर। दिस इज वेरी कॉमन इन विमेन एंड मेन, एंड दोनों मेन एंड विमेन के अंदर कॉमन होता है लंग एंड कोलोन कैंसर। ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ कैंसर। वंस द कैंसर इज डायग्नाइज्ड, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है बिफोर ट्रीटमेंट करने से पहले। जैसे एक चीज मैंने बताया कि मेटास्टेसिस, वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कैंसर ओरिजिन कहाँ से हुआ है, आपके लंग से हुआ है, आपके ब्रेस्ट से हुआ है, आपके बोन से हुआ है, आपके ब्रेन से हुआ है, कहाँ पे ये सेल्स
अनओबीडियंट होना शुरू हो गए। कहाँ पे? क्योंकि वहां पे हर एक चीज का एक अलग जीन और डीएनए रहता है। ये डीएनए जो होते हैं, ये हमें इनहेरेंट होते हैं। जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज होते हैं और बच्चा जब पैदा होता है, तब ये डीएनए ट्रांसफर होते हैं वो बच्चे को, और वहां से फिर उसको डीएनए, वही डीएनए उसके जीन्स के अंदर से आते हैं, एंड दैट इज हाउ अ चाइल्ड डेवलप्स। तो ये कौन से बॉडी के पार्ट से शुरू हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपके डॉक्टर उसको डायग्नोज करेंगे कि शुरू कहाँ से हुआ है। बेस्ड ऑन दैट द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विल बी डिसाइडेड। दूसरा, स्टेज कौन सा है कैंसर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कैंसर अभी कहाँ पे है, भले शुरू आपके ब्रेस्ट में हुआ है, अभी कहाँ पे है। तो अगर आपका कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट से शुरू है और वहीं पे है, तो एक ही जगह के ऊपर आपका ट्रीटमेंट करा जाएगा, किया जाएगा। बट इफ इट हैज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, देन देयर विल बी मल्टीपल लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट जो किया जाएगा, ताकि वो और स्प्रेड ना, जिसके अंदर बहुत सारी केमोथेरेपी है, इम्यून सिस्टम को आपके स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके ट्रीटमेंट किया जाएगा, एंड सो मेनी अदर मेडिसिन विल बी स्टार्टेड, ताकि आपका वो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसको रोका जाए। दूसरा, कितना कैंसर है, कितना क्वांटिटी कितना है उसका, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो क्या आपके लिम्फेटिक सिस्टम में, आपके लिम्फ के नोड्स के अंदर स्प्रेड हुआ है क्या। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सीन बिफोर एनी ट्रीटमेंट स्टार्टेड। और उसके बहुत सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं, आपके डॉक्टर उसको टेस्ट करेंगे ताकि वो पता चले कि उसका एग्जैक्ट स्टेज क्या है और वो कहाँ पे उसको ट्रीटमेंट करना। बिकॉज ये जो रीजन इसका क्या है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन, जिसमें बताया ना, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 200 डिजीजेस। कैंसर तो सिर्फ उसका एक नाम है, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब बेस्ड ऑन कहाँ पे शुरू होता है, उसके बेसिस के ऊपर चार अलग अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं। एक होता है विच इज कॉल्ड कार्सिनोमास। कार्सिनोमास मतलब आपकी स्किन के वहां से शुरू होता है। इट कवर्स द सरफेस ऑफ स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स। आपके इंटरनल ऑर्गन्स, ग्लैंड्स और स्किन के जो टिश्यू होता है, वहां से वो शुरू होता है। ओके, एंड इट्स यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ट्यूमर्स। ये जो टाइप का कैंसर होता है, सॉलिड ट्यूमर्स के फॉर्म में होता है। मोस्ट कॉमन प्रोस्टेट, ब्रेस्ट कैंसर, लंग एंड कोलोरेक्टल कैंसर, जो कोलोन का जो कैंसर होता है वो, दीज आर अ फॉर्म कम इन द कैटेगरी ऑफ कार्सिनोमास। दूसरे होते हैं सार्कोमास। सार्कोमास आर जो आपके आपके जो टिश्यूज होते हैं, जो आपके बॉडी को कनेक्ट करते हैं, मतलब फैट्स में, मसल्स में, आपके नर्व्स में, आपके जॉइंट्स में, ब्लड वेसल्स में, आपके लिम्फ वेसल में, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, आपके कार्टिलेज में, बोन में, ये जो जगह होती है जहाँ पे ये टिश्यूज और कार्टिलेजेस कनेक्ट होते हैं, दैट इज द मोस्ट, वहां पे जो शुरू होता है कैंसर, वो सार्कोमास कहा जाता है। देन यू हैव ल्यूकेमास, जो ब्लड कैंसर होता है, इज कैंसर ऑफ द ब्लड। ओके, एंड इट बिगिंस जब आपका हेल्दी ब्लड सेल्स जो होते हैं वो चेंज और वो ग्रो होना शुरू होते हैं। एंड फोर्थ, लिम्फोमास, जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर शुरू होता है। जैसे मैंने बताया ना, इम्यून सिस्टम जो एक नेटवर्क होता है वेसल्स और ग्लैंड्स का, जो आपके इम्यून, जो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बाहर के अटैक से। तो लिम्फोमास ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर या उसके जो भी कुछ ऑर्गन है, वहां पे अगर ये कैंसर होता है तो इट इज नोन एज लिम्फोमास। तो ये अलग अलग टाइप के जो जगह पे कैंसर हो सकते हैं, मोर देन 200 डिफरेंट वैरायटीज, उसके बेसिस के ऊपर इसको अलग अलग कैटेगरीज करा जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत अलग और भी कुछ टाइप ऑफ कैंसर्स होते हैं, जैसे ब्लैडर कैंसर्स होते हैं। देन ओरल कैंसर्स, कई बार ओवर जो बहुत सारा टोबैको खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको ओरल कैंसर्स, कैंसर ऑफ द टंग या चीक के ऊपर कैंसर्स होते हैं। यूसोफेगस के, आपका जो यूसोफेगस है, यहाँ पे जो नली है, उसका कैंसर होता है। थायराइड का कैंसर होता है, यूटेरस का कैंसर होता है। सो मेनी, क्योंकि सेल्स हर जगह पे है, आपके ऊपर से नीचे तक आप पेशियों से बने हुए हैं, सेल्स तो है। तो अगर सेल्स है तो डैमेज होने के चांसेस भी है। तो अगर डैमेज होने के चांसेस है तो वहां पे कैंसर होने का चांसेस भी है। सो बेस्ड ऑन दिस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। अब मेटास्टेसिस की जो बात करें, जो स्प्रेड होता है,
one of the first places that the cancer spreads is the lymph nodes. जो आपके lymphatic system के जो lymph nodes होते हैं, छोटे छोटे बीन्स होते हैं ना, बीन्स के शेप के ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग जगह पे होते हैं, जो आपके इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए हेल्प करते हैं। स्पेशली क्लस्टर्स के अंदर होते हैं, आपके आर्मपिट्स के नीचे, आपके नेक के यहाँ पे, आपके प्राइवेट पार्ट्स के वहां पे देयर आर स्मॉल स्मॉल ग्लैंड्स जो आपके इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए हेल्प करता है। ये पहला चीज जो मेटास्टेसिस होता है, तो ये फर्स्ट थिंग इट हैपेंस, इट गोज एंड अफेक्ट्स योर लिम्फ नोड्स। तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, और जैसे इम्यून सिस्टम आपका इफेक्ट होता है, आपका बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म स्लो हो जाता है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन, इनका जो म्यूटेशन है वो बढ़ जाता है। So this is what you have to understand, how it is spread, and it can spread anywhere once it begins. So the early detection is very very important. यहाँ पे और एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो एक वीडियो के फॉर्म में आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करेगा कि ये कैसा शुरू होता है और ये कैसा स्प्रेड होता है। कैन वी हैव द वीडियो, सेकेंड वीडियो? सुना? Yes, sir. मैं Okay. By the time the video is being played, ये अर्ली स्टेजेस के ऊपर डिटेक्शन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ओके, सो वी आर हैविंग द वीडियो। बट कई बार ऐसा भी होता है कि अर्ली स्टेजेस के ऊपर इसके सिम्टम्स नहीं समझ में आते। इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अंदर से अगर म्यूटेशन हो रहा है तो आपको नहीं समझ में आने वाला है। आर यू रेडी विद द वीडियो? यस, थैंक यू। Cancer is a group of over 100 diseases characterized by abnormal, uncontrolled cell growth. In a healthy body, cells grow, die, and are replaced in a very controlled way. Damage or change in the genetic material of cells by environmental or internal factors sometimes results in cells that do not die and continue to multiply until a mass of cancer cells or a tumor develops. Most cancer-related deaths are due to metastasis, malignant cells that penetrate into the circulatory system and establish colonies in other parts of the body. Great advancements have been made, but cancer is still the leading cause of death for people under the age of 85. In the United States, 1 in every 4 people die from cancer. सो थैंक यू सो मच। तो इसमें से आपको शॉर्ट में समझ में आया कि कैंसर के सेल्स कैसे ग्रो होते हैं एंड हाउ इट मल्टीप्लाइज। एंड यस, इट इज द लीडिंग कॉज, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ फॉर इन द वर्ल्ड, कैंसर। ओके, अब क्यों ये इसका डिटेक्शन नहीं पॉसिबल होता है? क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत अनस्पेसिफिक होते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपको यहाँ पे दुख रहा है, या बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप कुछ और चीज के लिए डायग्नोसिस के लिए जाते हो, और फिर वो टेस्ट के अंदर पता चलता है कि आपको कैंसर है, या कोई मेनी अ टाइम्स कैंसर इज डिटेक्टेड एट द लास्ट स्टेज, जब डैमेज इतना ज्यादा हो जाता है कि भी वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है। Okay, there was a cat which came inside. बिल्ली आ गया अंदर। Okay, तो
लास्ट स्टेज के ऊपर कई बार डिटेक्ट होता है कैंसर, एंड फिर देन इट इज नॉट, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, इट हैज डैमेज सो मेनी अदर ऑर्गन्स कि फिर वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो उसको। ओके, तो मेनी टाइम्स आप और कुछ चीज के लिए जा रहे हो और फिर वो डिटेक्ट होता है कि आपको कैंसर भी है। परफेक्टली हेल्दी पर्सन हो सकता है, एंड अनयूजुअल सिम्टम्स की वजह से आप जा सकते हो वहां पे, एंड देन यू आर डिटेक्टेड विथ कैंसर। उसके लिए वन ऑफ द फ्यू ऑफ द टेस्ट किया जाता है, दैट इज कोलोनोस्कोपी, जो टेस्ट किया जाता है टू सी इफ यू, पूरा लार्ज इंटेस्टाइन का जो टेस्ट किया जाता है। कई बार अगर आपको कुछ डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज है तो आप उसके लिए टेस्ट के लिए जा सकते हो, एंड देन यू आर मे बी डिटेक्टेड विथ कैंसर आल्सो। तो कोलोनोस्कोपी इज वन ऑफ द टेस्ट। दूसरा किया जाता है मैमोग्राफी। जब आपको ब्रेस्ट कैंसर होता है तो मैमोग्राफी करते हैं टू चेक फॉर ब्रेस्ट कैंसर, एंड to check whether the cells over there are mutated for breast cancer. Okay, then pap smear test होता है, जो changes that lead to cervical cancer. Okay, there is a sample which is gathered from the cervix. Cervix बोले तो वो part जो होता है, is that part of the uterus which opens into the vagina, that is called the cervix. वहाँ का कैंसर भी होता है, and a small portion of that part is taken to test in the laboratory for mutations. तो ऐसे अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं to determine whether cancer is there. Most cancers के लिए बायोप्सी किया जाता है, that is the only way to make a diagnosis, biopsy, जहाँ पे एक small amount of tissue निकाला जाता है, उसको स्टडी किया जाता है for mutations, for cell variations, for DNA testing, अलग अलग चीज के टेस्ट किए जाते हैं। जो लोगों को जेनेटिक है फ्रॉम फैमिली में अगर हिस्ट्री है कैंसर का, तो उनको बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, रेगुलरली स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, इफ अ वुमेन जिसकी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर था, उसको डबल चांसेस हो जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने का, तो यू हैव टू गेट योरसेल्फ रेगुलरली स्क्रीन्ड, चेक कराना जरूरी है। ब्रेस्ट कैंसर चेक करने की भी अलग अलग आप होम रेमेडीज है। बाय चेकिंग फॉर लम्प्स, यू कैन ऑलवेज चेक वेदर देयर आर abnormal lump growth in your breast। उस तरीके से आप चेक कर सकते हो टू नो, एंड इफ यू फाइंड एनीथिंग abnormal you can always get a मेडिकल एडवाइस, डॉक्टर का ट्रीटमेंट करवा सकते हो चेक करने के लिए। सो जेनेटिक टेस्टिंग आपको हेल्प करता है, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जेनेटिक। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो यू कैन गेट अ जेनेटिक टेस्टिंग है, जहाँ पे आपका डीएनए का टेस्ट किया जाता है, एंड बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट डॉक्टर्स कैन डिटरमिन व्हाट आर द चांसेस ऑफ यू गेटिंग दिस डिजीज। So these are genetic, but all cancer is a result of gene mutation, but it may be caused by aging। जीन के जो म्यूटेशंस होते हैं, एक हो गया जो हमने बात किया वो हेरिडिटरी हो गया, जो आपके फैमिली का हिस्ट्री है। अगर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको होने के चांसेस डबल है, दैट इज वन थिंग। बट देयर आर आल्सो अदर फैक्टर्स विच लीड टू जीन म्यूटेशन। इतना तो हमने बात किया कि जो भी कैंसर के सेल्स देते हैं, देयर आर म्यूटेशन, मतलब आपके डीएनए में कुछ तो भी गड़बड़ है और वो सेल्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब नॉर्मल। सो ये जीन जो म्यूटेशंस होते हैं, दैट कैन हैपन विथ एज। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका इम्यून सिस्टम अगर वीक होता है, उसके वजह से हो सकता है, या इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू यूवी रेस। यूवी रेस का जो एक्सपोजर है उससे हो सकता है, सनलाइट जो है या एक्सरे है, वो जहाँ पे आप रेडिएशन बहुत है, जहाँ पे आप ऐसी जगह पे काम करो जहाँ पे रेडिएशन बहुत है, एटॉमिक लेबोरेटरीज वगैरह जो रहते हैं जहाँ पे बहुत सारा यूवी रेडिएशन होता है, केमिकल रेडिएशन होता है, वहां पे ये आपके सेल्स का म्यूटेशन और डीएनए के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी ओबेसिटी इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज फॉर कैंसर, उसके बारे में मैं डिटेल में आगे थोड़ा बात करूंगा। एंड एनवायरमेंट, आपका एनवायरमेंट, जैसे देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर टॉक्सिक, लेड, आयरन। लेड जो होता है, एस्बेस्टॉस अभी तो बैंड हो गया है, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी भी यूज किया जाता है। यू रिमेम्बर पहले फॉल्स सीलिंग्स बनाई जाती थी ऊपर, जो फॉल्स सीलिंग्स बनाई जाती थी दैट वाज मेड फ्रॉम एस्बेस्टॉस, और उसमें से एसी का डक्ट किया जाता था। नाउ उसमें से अगर हवा आ रही है तो दैट इज डेंजरस, क्योंकि एस्बेस्टॉस इज कैंसरस।
इट इज कार्सिनोजेनिक, वो बैन कर दिया गया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज बैन, बट मे बी प्रॉब्लली इंडिया में अभी भी मिलता है. सो एनवायरमेंट इन विच यू आर एंड हाउ यू आर मूविंग अराउंड इज ऑल्सो अ फैक्टर रिलेटेड टू कितना आपको चांसेस है आपको कैंसर होने के लिए. ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है, दिस इज इसमें बहुत मतलब ऐसा एंजॉयमेंट वाला नहीं है, बट ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नोइंगली अननोइंगली कई बार हम अपने आप को इस चीज़ों से एक्सपोज करते हैं. वी गो आउट इन द सन एंड देयर वी आर नॉट टेकिंग केयर कि हम धूप में कुछ प्रोटेक्शन कर रहे हैं क्या. हमने स्किन हेल्थ के अंदर हमने अलग अलग टाइप के जो SPF सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन, उसके बारे में बात किया था, विच टाइप ऑफ सनस्क्रीन यू शुड बी यूजिंग, उसका SPF कितना होना चाहिए, उसके बारे में हमने बात की थी. सो यू मस्ट बी केयरफुल, यू मस्ट मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग योरसेल्फ. अगर ऐसी जगह पे आप हो, स्पेशली इंडिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा धूप होती है एंड देयर इज अ डायरेक्ट स्ट्रेट सनलाइट के रेज होते हैं, वहां पे यूवी सबसे ज्यादा रहता है, यूवी रेज सबसे ज्यादा रहते हैं. तो यू मस्ट बी वेयरिंग फुल प्रोटेक्टिव कवर, आपके स्किन को प्रोटेक्ट करना जरूरी है. सो ये जो चीजें हैं, दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू कैंसर. ऑफ कोर्स अलग और दूसरे होते हैं. म्यूटेशंस कैन आल्सो बी अक्वायर्ड बाय केमिकल्स इन टोबैको एंड स्मोक. जैसे वीडियो में बताया गया था, सेकेंड हैंड स्मोक, मतलब आप स्मोक नहीं कर रहे हो पर आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपके आजू बाजू में बहुत सारे लोग स्मोक कर रहे हैं, एंड दैट इज अ पैसिव स्मोकर. इट इज मोर डेंजरस देन द पर्सन हु इज एक्चुअली स्मोकिंग. स्मोक का जो धुआं आप जाते हैं, इट इज मोर डेंजरस. तो अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे बहुत सारे लोग स्मोक कर रहे हो, तो प्लीज स्टे अवे. आप अननोइंगली आप स्मोक कर रहे हो और अपने आप के चांसेस बढ़ा रहे हो कैंसर के. यूवी रेज ऑफ द सन, टैनिंग बेड्स, जो लेदर के टैनिंग बेड्स होते हैं, दैट इज अ कार्सिनोजेनिक सोर्स ऑफ कैंसर. एक्सपोजर टू रेडिएशन, केमिकल रेडिएशन होते हैं. देन पुअर डाइट, स्पेशली हाईली प्रोसेस्ड फूड, इसके बारे में भी आगे बात करूंगा. हाईली प्रोसेस्ड फूड्स, दीज आर वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ कैंसर, क्योंकि प्रोसेसिंग के अंदर बहुत सारे डैमेजेस वो खाने को किया जाता है. स्पेशली अगर रेड मीट की मैं बात करूं, उसका जो रेड कलर आता है, उसको वो रेड कलर बढ़ाने के लिए सोडियम नाइट्रेट डाला जाता है, विच इज अ कार्सिनोजेनिक कंपाउंड. वो अंदर जाके आपके सेल्स को डैमेज करता है. तो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर अवे फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड. जितना होता है आपके हाईली प्रोसेस्ड फूड आप अवॉइड कर रहे हो. पुअर डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, आप ऐसे हो कि आपका पूरा दिन बैठ के जाता है. अगर फिजिकली इनएक्टिव हो तो इट विल अगेन लीड टू obesity and other cardiovascular problems, health problems, and complicated with that it can lead to cancer. Alcohol abuse, बहुत ज्यादा अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो it is a reason why you can get and attract cancer. Exposure to certain chemicals जैसे lead और asbestos है, and infection जैसे hepatitis and HIV, this can be a reason for cancer. तो कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब आप स्मोक कर रहे हो, आप ओबीज भी हो, आपका BMI बहुत ज्यादा है, एंड यू आर ऑल्सो फिजिकली इनएक्टिव, तो देन योर रिस्क फैक्टर्स ऑफ गेटिंग कैंसर गो अप ड्रास्टिकली. तो इसे हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. ओके, देन ओबेसिटी एंड कैंसर की मैं अगर मैं बात करूं, तो यू कैनॉट कंट्रोल जेनेटिक म्यूटेशन, जो आपके इनहेरेंट है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आपकी लाइफस्टाइल एक चीज है जो आपके हाथ में. दैट इज वन थिंग दैट यू कैन कंट्रोल, और वो करना जरूरी है, नॉट ओनली फॉर कैंसर बट ओवरऑल इन जनरल. आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी जरूरी है अगर आपको आगे चल के एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ अगर आपको आगे जीनी है. ओके, क्योंकि शेयर नंबर ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, इतने सारे सेल्स है, इतने सारे वो सेल्स के फंक्शंस है, और कॉन्स्टेंटली वो सेल्स बन रहे हैं, नए सेल्स आ रहे हैं, जूने सेल्स रिप्लेस हो रहे हैं. तो चांसेस इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि सम में गेट डैमेज, बट ऑल डैमेज विल नॉट टर्न इनटू कैंसर. बट आपका अगर लाइफस्टाइल ऐसा है तो वो उसको हेल्प करेगा वो डैमेज सेल्स को म्यूटेट होने के लिए, वेर इट विल अफेक्ट योर जीन्स, इट विल अफेक्ट योर DNA, एंड देन चांसेस ऑफ कैंसर विल गो अप. वहां पे वो डिपेंड करेगा कि आप क्या, मगर अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि बहुत सारे अल्कोहल ले रहे हो,
तो अल्कोहल रिलेटेड या टोबैको रिलेटेड लंग कैंसर या कैंसर, ओरल कैंसर, ये होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. You have to always make sure that lifestyle changes are being made on a daily basis. अब obesity का क्या रीजन है? Why obesity will promote cancer? अगर आपका BMI, जो आपका बॉडी मास इंडेक्स होता है, इट इज अबव 28, 26, 28 के अबव है और कंटिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर इतना ज्यादा है, आपके फैट सेल्स बहुत ज्यादा है, देन योर रिस्क ऑफ कैंसर गोज अप. हम हमेशा यहाँ पे कहते हैं डोंट फोकस ऑन वेट लॉस, दैट इज नॉट द ओनली थिंग. आपको फैट लॉस के ऊपर, आपको मसल गेन पे फोकस करना. वेट लॉस तो ऑटोमेटिक हो जाएगा. वेट क्यों बढ़ा वो रीजन जानना जरूरी है, और वेट कहाँ से कम करना है वो भी जानना. मुझे सिर्फ वेट कम करना है, कहाँ से करना है, दैट यू मस्ट नो. सो यू हैव टू फोकस ऑन फैट लॉस एंड यू हैव टू फोकस ऑन मसल गेन. फैट लॉस क्यों? क्योंकि फैट लॉस जो होते हैं, जितना आपके फैट सेल्स आपके बॉडी में ज्यादा रहेंगे, उतना आपके बॉडी में एस्ट्रोजन ज्यादा बनेगा. And estrogen has a direct link to cancer. Excess levels of estrogen has a direct link to cancer. So fat cells, वैसे भी fat cells बहुत सारा, when fat cells are more, आपके adipose tissues के अंदर fat ज्यादा होता है, तो risks of uh, uh, cardiovascular diseases, blood pressure बढ़ जाता है, and at the same time आपके cancers के भी risk बढ़ जाते हैं. Vitamins and minerals, antioxidants, they prevent oxidative damage. इसके पहले मैं एक चीज बात करूंगा, दैट इज फूड एडिटिव्स. जो मैं प्रोसेस फूड्स की बात कर रहा था, अब यहाँ पे हम एक्चुअल लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करनी. कई बार बोलता है अरे मैं एक ही पीस खा लिया, एक बिस्किट तो है, एक पैकेट तो है, थोड़ा तो बाहर खा लिया मैंने, कभी तुम्हें बाहर जा. बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वो अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर हो रहा है, इफ यू आर अ पर्सन हु इज रेगुलरली ईटिंग आउट, मे बी वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक, या मे बी अगर आप ऐसे हो जो आप मे बी दुकान पे और शाम टाइम पे आपको कुछ बाहर से मंगा लेते हो या कुछ रेडीमेड खा लेते हो, तो देन यू आर ओपनिंग दैट डोर टू डिजीजेस. धीरे धीरे पूरा दरवाजा कभी नहीं खुलेगा. इट विल रिमेंबर कि इट विल ऑलवेज ओपन अ क्रैक, छोटा सा. बट अगर क्रैक खुला और उसको जगह मिली, तो वो धीरे धीरे वो क्रैक छेड़ बढ़ जाएगा, बड़ा बन जाएगा और दरवाजा खुल जाएगा. तो यू डोंट हैव टू अलाउ दैट डोर टू ओपन इवन अ क्रैक. वो थोड़ा सा भी खुलने की आपको जगह नहीं देनी, जहाँ पे वो डिजीज वो उसका पग रख, उसका फुट रख सके और वो बढ़ सके. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर लाइफस्टाइल यू आर फॉलोइंग. आप दिन भर में आप नॉर्मल रूटीन के अंदर क्या खा रहे हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. फूड एडिटिव्स नॉर्मली यूज किए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स एंड फूड एडिटिव्स. ये कलर देते हैं, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, बट दैट मे बी कार्सिनोजेनिक. जैसे मैंने सोडियम नाइट्रेट की बात की, इट इज कार्सिनोजेनिक. और फूड एडिटिव्स का और एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. जो फूड एडिटिव्स होते हैं ना, ये आपका जो बॉडी का नेचुरल फाइटिंग मैकेनिज्म है, जो यूवी रेज को जो स्टॉप करता है, फूड एडिटिव्स कैन ऑब्जॉर्ब यूवी रेज मच मोर. है ना, अगर आप बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड खा रहे हो, तो आपके बॉडी में फूड एडिटिव्स अगर ज्यादा जा रहे हैं, तो इट विल ऑब्जॉर्ब यूवी रेज मोर, रेडिएशन ज्यादा होगा, चांसेस ऑफ कैंसर विल इंक्रीज. तो ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम प्रोसेस फूड. आपके बच्चों को भी उससे दूर रखिएगा. देन सेकेंडली, मेथड ऑफ कुकिंग, किस तरीके से आप खाना बनाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी आप खाना खा रहे हो, खाने के पीछे मकसद होता है कि आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिले, जो भी वो खाने के पीछे है. इसीलिए तो अलग अलग कलर के वेजिटेबल्स, अलग अलग कलर के. अगर उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो ऊपर वाले ने हर एक सब्जी को एक ही कलर का बनाया होता. बट बिकॉज दे हैव बीन मेड इन डिफरेंट कलर, दैट मीन्स हर एक सब्जी के अंदर, हर एक चीज के अंदर एक अलग प्रॉपर्टी है, जिससे आपको अलग उससे फायदा होने वाला. सो यू हैव टू मेक श्योर, जैसे कल भी मैम ने बताया था, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग 7 कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एटलीस्ट 5 सर्विंग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली. अगर नहीं कर सकते हो तो मल्टीविटामिन ऐड कर दीजिए, बिकॉज दैट विल मेक श्योर कि आपका वो जो वाइटामिन एंड मिनरल्स है वो आपके अंदर जा रहे हैं. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और आप उसको किस तरीके से कुक कर रहे हो. हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन कुकिंग होता है, जिसमें हम उसको ओपन पैन कुकिंग कहते हैं, तड़का मार के बनाते हैं, उसमें वो न्यूट्रिएंट्स सब खत्म हो जाते हैं.
Turmeric is one of the most very good anti-cancer ingredient. हल्दी और हमारे जो इंडियन स्पाइसेस है, वी एवरीथिंग इज देयर. कल भी मैम ने बताया हमारे इंडिया में सब कुछ है, बट क्या हम देखते हैं, क्या हम उसको यूज करते हैं, और करते हैं तो किस तरीके से यूज करते हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट मेथड ऑफ कुकिंग इज वेरी गुड. ओपन पैन कुकिंग अगर आप कर रहे हो तो उसको अवॉइड करिए. ट्राई टू कुक इन अ कुकर और इन अ डिफरेंट वे, बट डोंट कुक ओपन पैन. वहां पे उसका पूरा न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है. टेस्ट आता है बट न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है. तो वे ऑफ कुकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप कौन सा यूटेंसिल यूज कर रहे हो. नॉन स्टिक, बट नॉन स्टिक आपका कितने लेयर का है, विच ब्रांड इट इज इट अ गुड वन. क्योंकि नॉन स्टिक अगर अच्छा नहीं है तो उसका जो ऊपर का जो लेयर है, दैट कैन गो इनटू योर फूड एंड इनटू योर बॉडी एंड कॉज टॉक्सिन्स. दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ कैंसर जो आप नॉन स्टिक यूज कर रहे हो. एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करते हैं, मेनी अ टाइम्स दैट एल्यूमिनियम बर्तन अगर उसका कोटिंग अच्छा नहीं है तो वो एल्यूमिनियम आपके बर्तन में से जा जाके आपके खाने में से आपके पेट में जाएगा. दैट कैन अगेन लीड टू कैंसर. तो इट्स दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स. आप पानी कौन से ग्लास में पी रहे हो, कांच के ग्लास में पी रहे हो, स्टेनलेस स्टील के ग्लास में पी रहे हो, या कोई. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. छोटे छोटे चीजें होते हैं और ये चेंजेस करने के लिए बहुत सारा खर्चा नहीं है या बहुत सारी चीजें की जरूरत नहीं है. जिस सिंपल डिसीजन, अभी आई विल चेंज माय कुकिंग यूटेंसिल्स, दैट्स इट. या आई विल चेंज द ग्लास इन व्हिच आई एम ड्रिंकिंग वाटर. प्लास्टिक, अगर आप प्लास्टिक के बॉटल में पानी पी रहे हो, अगर प्लास्टिक आप धूप, अगर आप ट्रैवलिंग में हो, बाहर हो और प्लास्टिक का बॉटल कैरी कर रहे हो, तो प्लास्टिक के अंदर के जो केमिकल्स होते हैं वो आपके पानी में जाते हैं एंड दैट इज कार्सिनोजेनिक. आपने देखा रहेगा पानी के बॉटल का एक्सपायरी डेट रहता है. ये पहले भी हमने कवर किया था. पानी का कोई एक्सपायरी नहीं रहता है, वो बॉटल का एक्सपायरी डेट है. वाटर डजंट हैव एनी एक्सपायरी डेट. तो यू हैव टू मेक दीज स्मॉल स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस टू मेक श्योर कि आप हेल्दी रहते हो. देन पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन है, व्हेन यू आर गोइंग आउट, आप टू व्हीलर पे जा रहे हो, बहुत सारा धुआं है, फैक्ट्रीज का पोल्यूशन होता है, पानी में से हमारा पोल्यूशन जाता है. तो ये चीजें हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. मेक श्योर यू हैव अ गुड फिल्टर एट होम. अच्छे क्वालिटी का एक फिल्टर घर पे जो पानी को आपके फिल्टर करके लाता है. अगर आप बाहर जा रहे हो तो कवर योर नोज. यू कैन यूज अ मास्क. अभी तो कंपलसरी हो गया है, बट स्टिल यू कैन यूज अ गुड क्वालिटी एयर मास्क जो आपके द क्वालिटी ऑफ एयर विच यू आर ब्रीथिंग इज गुड. तो ये सब चीजें आप कर सकते हो टू मेक श्योर दैट योर लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बेटर. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, एंड दैट इज द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल आपके हेल्थ के अंदर भी, एंड स्पेसिफिकली कैंसर प्रिवेंशन एंड कैंसर ट्रीटमेंट. इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स लोगे तो उसका ट्रीटमेंट, ये कैंसर ठीक हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है. बट इट इज गोइंग टू हेल्प. और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. जिस चीज को आप प्रिवेंट कर सकते हो उसको एक्सपीरियंस करके क्यों देखना. वाई टू से चल मैं ट्राई करके देखता हूँ, कैंसर होके देखता कैसा होता है, कोई मतलब ही नहीं बनता है ना. So always prevention is better. So antioxidants लेना बहुत जरूरी है. ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कहाँ से आएंगे, आपके खाने में से. बट हमें पता रहना चाहिए कि हमारे खाने में से कौन से खाने में से क्या एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलने वाला है, कितनी क्वांटिटी में हमें लेना है और किस तरीके से हमें उससे लेना है. दैट इज वेयर द रोल ऑफ सप्लीमेंटेशन कम्स इन हैंड. अब एंटीऑक्सीडेंट्स जो होता है ये आपके प्रोटेक्ट आपके जो सेल्स होते हैं. मोस्ट कॉमन जो ट्रीटमेंट होता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है कैंसर के लिए, दैट इज केमोथेरेपी. और केमोथेरेपी में जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं उसको खत्म किया जाता है. देयर इज सर्जरी आल्सो, सर्जरी से भी वो निकाला जाता है, बट केमोथेरेपी भी यूज किया जाता है. व्हेन दैट विद दैट रेडिएशन दैट दोस मैलिग्नेंट सेल्स आर किल्ड. बट उसके साथ में आसपास के जो अच्छे सेल्स होते हैं वो भी डैमेज होते हैं. और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको ग्रोथ के लिए हेल्प करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट.
बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन से बचना। ऑक्सीडेशन इज सिंपल एग्जांपल अगर मैं बात करूं इज, अगर आप एक आयरन लेते हो या स्टील लेते हो और उसको बाहर रख देते हो जिसमें बारिश और धूप लगता है, तो उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है, रस्ट हो जाता है। दैट रस्ट इज द रिएक्शन टू द एनवायरमेंट, दैट इज ऑक्सीडेशन। जब हवा लगती है, आप कोई भी खाना बाहर रखो तो वो खराब होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज इट ऑक्सीडेशन होता है, वो एयर के कांटेक्ट में आता है। आप एप्पल को कट करो, इमीडिएटली वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इट इज कमिंग इन कांटेक्ट विद एयर एंड इट इज चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज। अब आप इमेजिन करो या मुझे आप बताइए, इज देयर एनीबडी ऑन द कॉल यहाँ पे जो सांस नहीं लेता? ब्रीथ करे, जो ब्रीथ नहीं करता वो हाथ ऊपर करे, मैं तो करता हूं। सो इफ यू आर ब्रीदिंग देयर इज ऑक्सीडेशन, क्योंकि आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, और वही ऑक्सीजन जो एप्पल को काला कर सकता है, जो स्टील को रस्ट कर सकता है, अंदर जाके आपके सेल्स को भी डैमेज कर सकता है, और करता ही है। कर सकता है ना, करता ही है। एंड दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। आप उसको रोक नहीं सकते, बिकॉज यू कैन नॉट स्टॉप ब्रीदिंग। तो अगर आप ब्रीदिंग कर रहे हो और ऑक्सीडेशन अंदर हो रहा है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स लेना भी जरूरी है, ताकि आप आपके बॉडी को नेचुरल वो फाइटिंग मैकेनिज्म दो, उसको हेल्प करो आपको हेल्दी रखने के लिए। तो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं, स्पेशली केमोथेरेपी के टाइम पे। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इज कोएंजाइम Q10, दैट इज अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। कोएंजाइम Q10 ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर अवेलेबल है, जो आपका अंदर से आपके सेल्स को हेल्दी बनाने के लिए काम करता है। कोएंजाइम Q10 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट फंक्शन, आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। हार्ट के जब मसल्स डैमेज होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोएंजाइम Q10। और ये ओवरनाइट नहीं होता, इट इज अ प्रोसेस। वी विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी कवर 3Ds। व्हाट इज 3D तो हम कवर करेंगे, इसमें हम बात करेंगे इसके बारे में। अनदर एंटीऑक्सीडेंट पावरफुल इज विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। ये हर एक चीज एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई आपको लगभग 8 to 10 mcg पर डे चाहिए। इट इज रिक्वायर्ड, इज अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। इट इज फैट सोल्यूबल, मतलब आपको फैट्स भी खाना है, सो इट इज फैट सोल्यूबल। दूसरा, गार्लिक। गार्लिक इज इट आपके डीएनए का जो रिपेयर होता है, बिकॉज सेल्स हैव द प्रॉपर्टी टू रिपेयर द डैमेज डीएनए। जब डैमेज डीएनए रिपेयर नहीं होता है, तब जाके म्यूटेशन होता है, बट आपके सेल्स उसको खुद को ही रिपेयर कर देते हैं। तो ये रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है, आपके सेल्स को जो रिपेयर का प्रोसेस है, उसके लिए गार्लिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे खाने में हम डालते ही है, बट उसको तड़का मार के लेते। देन जिंजर, these are all naturally, we have it in our house, ginger। और ये जो एक्सट्रैक्ट्स है ना, जो गार्लिक रूट है, जिंजर रूट एक्सट्रैक्ट्स है, ये आपके शेक में, मल्टीविटामिन में, सप्लीमेंट्स में डाला हुआ है। इट इज देयर, आप चेक कर सकते हो, आपके डब्बे के ऊपर जो कंटेनर है आपका, उसमें देखो, आपको वहां पे दिखेगा जिंजर रूट एक्सट्रैक्ट। इट इज देयर, ऑलरेडी गिवन, नेचुरल फॉर्म में दिया हुआ है ऑलरेडी। देन ग्राउंडेड फ्लैक्स सीड्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का जब हम बात करते हैं, तो ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एंटी इंफ्लेमेटरी। बट ओमेगा 3 जो फिश ऑयल और फिश से मिलता है, इट इज शोन कि ये कई बार जो केमोथेरेपी का प्रोसेस होता है उसके साथ में उसको इफेक्ट करता है, उसका जो इफेक्टिवनेस है वो कम कर देता है ओमेगा 3। सो फिश से जो मिलता है, एंड दैट इज व्हाई फ्लैक्सीड से you have to consume omega 3, which doesn't affect the chemotherapy treatment. So grounded flax seeds you can add. Then green tea, very powerful antioxidant, excellent antioxidants। आप ऑलरेडी अफ्रेश और हर्बल कंट्रोल में वो चीज ले रहे हो, बिकॉज ये आपके जो इट इज शोन, इट इज बीन शोन कि जो ग्रीन टी होता है उसमें जो प्रॉपर्टीज होती है एंटीऑक्सीडेंट्स को, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस जो आपके सेल्स जो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो ट्रैवल करता है
एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, उसको कम करने के लिए ग्रीन टी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। ओके, आपको एटलीस्ट 3 times a day you can consume green tea to prevent this metastasis. Then selenium, ये आपके बॉडी में से फ्री रेडिकल्स रिमूव करता है. It removes the free radicals from your body, selenium, and it helps to prevent cancer of esophagus, colon, lung and liver. ये ब्राजील नट्स में अवेलेबल होता है, and if I'm not mistaken it is there in cellulose also, and आपके मल्टीविटामिन के अंदर भी सेलेनियम दिया हुआ है. हमने सेलेनियम के ऊपर पूरा एक टॉपिक कवर किया था, इसके सोर्सेज और बेनिफिट पूरा एक टॉपिक किया था सेलेनियम के ऊपर. सेलेनियम इज इंपॉर्टेंट. देन ट्यूमेरिक, जैसे मैंने बात किया, इट किल्स कैंसर सेल्स, उसको मल्टीप्लाई होने से वो ब्लॉक करता है, एंड इट हेल्प्स इन किलिंग द सेल्स ऑफ कैंसर सेल्स ऑफ कोलोन, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट एंड स्लोइंग द ट्यूमर ग्रोथ. ट्यूमेरिक, उसका जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो. देन विटामिन डी, विटामिन डी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है, एंड कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, कैल्शियम जो होता है वो आपके इम्यून सिस्टम, आपके मसल्स एंड नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करता है. सो इनडायरेक्टली इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कैंसर. एंड विटामिन ई की मैंने बात किया. सो दीज आर फ्यू ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स जो ऑलरेडी आपके शेक, मल्टीविटामिन्स एंड अदर सप्लीमेंट्स के अंदर अवेलेबल है, विच यू कैन टेक ऑन अ डेली बेसिस, not only to help you stay healthy but also to prevent many other diseases. One more last important antioxidant जिसके बारे में separately मैं बात करूंगा, it is very 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 powerful, very important, is resveratrol. It's a very powerful antioxidant जो आपको berries and grape skin extracts से red wine में ये मिलता है. It is shown to inhibit cancer cell growth. कैंसर सेल का जो ग्रोथ होता है उसको कम करने के लिए, उसको लिमिट करने के लिए, उसको रोकने के लिए रिसर्च हैज शोन. देयर आर मिक्स्ड रिसर्चेस, अभी भी उसका रिसर्च चालू है उसके ऊपर, बट स्टडीज आर मोर प्रॉमिसिंग. ज्यादा से ज्यादा उसके रिव्यूज ये आ रहे हैं कि इट इज हेल्पफुल इन इनहिबिटिंग कैंसर सेल ग्रोथ. सो दूसरा, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन लिमिटिंग जीन म्यूटेशन, जो आपके डीएनए के अंदर म्यूटेशंस होते हैं उसको कम करने के लिए वो भी हेल्प करता है. रेस्वेटोरोल जो ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट से मिलता है, बहुत सारे बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज में वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स आर देयर, उसमें से मिलता है. एंड दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर सेल एक्टिवेटर. जो सेल एक्टिवेटर का आपका सप्लीमेंट है उसमें रेस्वेटोरोल है, which is from grape skin extract, and that is why cell activator is very important अगर आपके सेल्स को आपको हेल्दी रखना है. और मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ. हम सेल से बने हुए, तो अगर हमारे सेल्स हेल्दी है तो हम हेल्दी है. इफ द सेल्स आर हेल्दी, अल्टीमेटली टिश्यूज आर हेल्दी, मसल्स आर हेल्दी, योर सिस्टम एंड योर बॉडी इज हेल्दी. तो सेल्स को अगर हेल्दी रखना है तो उसको सेल तक वो न्यूट्रिशन पहुंचना बहुत जरूरी है. एंड सेल एक्टिवेटर इज वन पेटेंटेड सप्लीमेंट विथ हर्बलाइफ. पेटेंटेड है, मतलब उसका जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ हर्बलाइफ के पास ही है, जिसमें न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन, सेल प्रोटेक्शन एंड एंटी एजिंग के प्रॉपर्टीज उसमें है. तो यू कैन ऑलवेज ऐड ऑन रेस्वेटोरोल, और या आप मे बी पीपल हु आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट उनको आप रिकमेंड कर सकते हो, ऑफ कोर्स विद योर डॉक्टर्स एडवाइस. आप उनको रिकमेंड कर सकते हो टू स्टार्ट ऑन सेल एक्टिवेटर्स जिसमें रेस्वेटोरोल एंड बहुत सारे अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स दिए हुए हैं, विच विल हेल्प यू. प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट उसका जो ग्रोथ है, उसका जो रिकवरी है, उसके लिए उसके अंदर हेल्प कर सकते. सो हियर वी हैव कवर्ड लाइफस्टाइल रीजंस, लाइफस्टाइल चेंजेस, और आपको क्या डेली बेसिस पे करना है, नॉट ओनली टू कीप योरसेल्फ हेल्दी in the long run, but also you can prevent and limit the growth of cancer. That's all from my side. Thank you so much for listening. Awesome.